राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरती है। राजस्थान संत शूरमा, जति, सती, कवि, अवतार, संत, त्याग, तपस्या, बलिदान, वैराग्य, भक्ति की धरती है मित्रों। और समय समय पर भगवान विभिन्न रूपों में कोई न कोई कारण से भगवान को अवतार इस धरती पर लेना पड़ा। बाबूजी महाराज लक्ष्मण अवतार रूप में धरती पर पधारा। अब आप सभी लोगों की इजाजत हो और आप सभी लोग मैंने आदेश करें तो लगभग आधा घंटा लगेगा। जिनका मन है वो हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बाबूजी मेरे फेवरेट देवता है, इसलिए बाबूजी को जब गाना होता है तो मैं खुद बहुत आनंदित होता हूं। यहां से बहुत दूर उदयपुर जिले तक, उससे भी आगे बांसवाड़ा जिले तक, उससे भी आगे ठेठ डूंगरपुर जिले तक, शेखावटी में यहां से बहुत दूर चुरू, चुरू से आगे सीकर और सीकर के आगे झुंझुनू जो हरियाणा का बॉर्डर है, यहां से बहुत दूर जोधपुर, जोधपुर से आगे जैसलमेर। और मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूजी हुए पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन बाबूजी की कीर्ति जो है वो चारों तरफ, चार कोट में बाबूजी महाराज का वरदान, बाबूजी महाराज की कृपा बरसती है। बाबूजी महाराज के जीवन की बहुत अमुक बातें आप सभी लोगों को, कई लोगों को पता होगी, शायद कई लोगों को ध्यान में नहीं है, लेकिन एक 2 घंटे की कथा मैं मात्र आधे घंटे में आधी गा के आधी बोल के आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप सभी बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, युवा मित्रों की, सभी भक्तजनों की इजाजत चाहता हूं। जयकारा बोल के बोलो, बड़ी बाबूजी महाराज की, बली रूपनाथ जी महाराज की, बली झरडो जी महाराज की, शिव शंकर भोलेनाथ की, बली नागड़ी जी मात की, बली ओम बड़ा सरकार की। जननी जने कई दाता तेषु नहीं तो रही बांझनी, हे तुमती गमा बहुत आराम से बैठ जाएं सभी लोग। अपने मारवाड़ में रणबंका राठौड़ा का जो मूल पुरुष हुआ, रणबंका जो राठौड़ क्षत्रिय कुल में है, तो राठौड़ा का पहला जो आदमी आया ये धरती पर, वे दक्षिण भारत से भारत, ये अपने राजस्थान में वे प्रवेश कियो और बारो नाम तो राव सिंहाजी। राव सिंहाजी बड़ा शूरवीर और बड़ा तेजस्वी व्यक्ति का धनी हा। और जब वे राजस्थान में पुष्कर जी में दर्शन करने वास्ते पधारा, तो पुष्कर जी में जब दर्शन वास्ते आया तो राव सिंहाजी रो मन अठे लाग गयो। कुछ समय में राजस्थान में रुक गया और बाद में राव सिंहाजी ने पाली बड़ो पसंद आयो, ये वास्ते राव सिंहाजी पाली रुक गया। मारवाड़ में रणबंका राठौड़ राव सिंहाजी पहला व्यक्ति के रूप में बसिया। राव सिंहाजी की पीढ़ियों में राव आस्थान हुआ, राव आस्थान रे बाद में राव दांदल हुआ और राव दांदल रे आंगने में बाबूजी महाराज को जन्म हुआ।
बाबूजी महाराज के जन्म के पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है। मैं आप सभी लोगों ने निवेदन करने जा रहा हूं कि बाबूजी रे पिताजी रो नाम थो राव दांदल। राव दांदल रो ब्याह हुओ। राव दांदल री रानी रो नाम हो कमला दे। कुछ समय बाद में राव दांदल रे एक बेटे को जन्म हुओ जारो नाम हो बूढ़ो जी, और एक बेटी जन्मी जारो नाम हो पेमल दे। एक दिन मारवाड़ चाल और गुजरात में पाटन एक जगह है, राव दांदल पाटन पधार्या तो एक तालाब रे किनारे एक नाडी रे एक नाडोलिया रे किनारे एक तालाब रे किनारे एक शाम रो वक्त हो राव दांदल विचरण कर रहा, घूम रहा अपने मस्त अपने धुन में। अचानक नजर पड़ी तो आकाश लोक सो आसमान सु एक इंद्र भगवान रो परियों रो एक इंद्र भगवान रे घर री अप्सराओं रो एक रथ नीचे उतरियो। राव दांदल नजारो देखता गया। रथ उतरियो, रथ में 4-5 सुंदर परियां रथ नीचे उतरी, तालाब में नावन वास्ते गई। हमारे बीच में पूज्य संतों का आगमन हुआ है। हरिओम बाबू जी पधारो, जय हो। आदेश आदेश। राव दांदल तालाब रे किनारे किनारे खड़ा खड़ा वो नजारो देख रहा। रथ उतरियो, रथ में 3-4-5 परियां नीचे उतरी, तालाब में नावन वास्ते गई। राव दांदल देखता रह गया। दूसरे दिन फिर ऐसी घटना हुई। शाम को समय फिर वो आसमान रथ उतरियो, फिर परियां नावन वास्ते गई, और उन परियों में एक परी पर राव दांदल मोहित हो गया। परी तालाब में जो नाक कर बाहर आई तो राव दांदल जाकर परी ने कह दियो कि आपकी जो सुंदरता है इन पर मैं बड़ो मोहित हूं, और आप यदि बुरो नहीं मानो, आप यदि ये बात रो बुरो नहीं मानो तो मैं आपने निवेदन करनी चाहूं कि मैं आपको ब्याह करनी चाहूं। अब देखिए परी तो इंद्रलोक री परी ही वह राव दांदल ने कहो कि देखो ठाकुर साहब, मैं इंद्र लोक री परी थे मृत्यु लोक रा वासी। इंद्र लोक रे इंसान रे साथ में मृत्यु लोक रे कोई इंसान रे साथ में संबंध नहीं हो सके। आपरी बात आप कही, मैं आपरी कोई बात रो बुरो नहीं मान्यो, पर और रिश्तो हो नहीं सके, ये वास्ते मैं आपको माफी चाहूं। अब देखिए दोनों आपस में बातचीत करता जितने कहीं हो कि बे जो रथ जो थो भी रथ रे उड़ने रो टाइम हो गयो, उन्हें समय पूरा हो गयो। बाकी वाली परियां बैठी रथ में, और रथ तो बैठते ही आसमान में उड़ गयो। परी री नजर पड़ी तो रथ ने उड़तो वो जातो वो देखो। परी बड़ी मन में घबरा गई कि अब तो रथ तो उतर के उड़ गयो है, रात पूरी अभी धरती पर रह गई, तो दूसरे दिन मने इंद्र रे भगवान रे घर में वापस जगह नहीं है, जाऊं तो जाऊं कटे, अध बीच में फंस गई। अब रस्तो कोई हो नहीं, तब राव दांदल ने परी कहो कि चलो मैं अपनी बात राख लो, पर मारी ये 3 शर्ता हैं, थे मारी 3 शर्ता है, 3 कॉल मान लो, और थे मारा कॉल मान लो तो फिर मैं आपको ब्याह करने वास्ते तैयार। ये देखिए, ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये इतिहासकारों का मत है। अब इसमें संशय भी हो सकता है। हमारे बुजुर्गों ने जो भाटावली लिखी, जो पुराने लोगों ने जिस प्रकार से कथा को गाया, कई इतिहासकारों ने इस पर खोज करी, और उस खोज के अनुसार जो एक कहानी निकल के आई, वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। इसमें यदि कहीं पर भी कोई बात है तो वो इतिहासकारों का मत है, जो लेकिन जो सार्वभौमिक है, जो सब लोगों ने इस बात को माना, वो बात मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं। कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहूंगा। परी पहली शर्त राखी कि देखो आप लोग ब्याह करनी चाहो, तुम्हारी पहली बात कि गांव रे बाहर पासे मने एक थंबारो महल चुना कर देनो पड़ेला। राव दांदल कहो कि मने मंजूर है। दूसरी शर्त कि आप जब भी महल में पधारो,
आपने जद भी महू मिलने वास्ते आणो है तो बाहर दरवाजे रे अंदर घुसने पहला खेकारो पटकनो पड़ी, कोई ऐलान देनो पड़ी, बिना चेताया थे अंदर नहीं आओला। पहला मैंने सचेत करोला, फिर आप अंदर पधारोला। राव दांदल आभी बात मंजूर कर ली। और तीसरी और सबू खास बात कि थारे और मारे इस संबंध रो भेद ही दुनिया में आप किने नहीं बताओला, या तो थे जानो या फिर मैं जानू। राव दांदल ये भी शर्त मंजूर कर ली। पुराने जमाने में गंधर्व विवाह होते थे और राव दांदल ने उस परी के साथ में विवाह कर लिया। शर्त के अनुसार एक थंबा को महल चुना कर दियो। शाम रो वक्त हुए, राव दांदल अपने महलों निकले। रात रे अंधारे में एक थंबी महल में जावे, बाहर हेंकारो कर और अंदर प्रवेश करे। सुबह वापस झांझर का वापस अपने महल में आ जावे। समय अपनी गति सु बीतने लागो। समय बीतने के साथ में परीरी आस ठहरी और कुछ समय बाद में उन्हीं जी परी रे गर्भ सु पाबूजी महाराज को जन्म हुआ। बड़े पाबूजी महाराज लक्ष्मण अवतार, पाबूजी महाराज इंद्र भगवान री इंद्रलोक री अप्सरा रे गर्भ सु धरती पर प्रकट हुआ। बड़े लाडा कोडा सो वो परी अपने बेटे रो पालन पोषण कर रही है। 2, 5, 7 महीना बीता, थोड़ो सो समय बीत्यो। अब दांदल रो वही रिवाज हो, शाम रो निकलनो सुबह आनो, शाम रो निकलनो सुबह आनो। कुछ समय बाद में राव दांदल री जो पहला वाली पत्नी थी, उन्हें मन में प्रश्न खड़ो हो गयो। काई माता मेरे बहुत ध्यान से सुनना। रानी रे मन में प्रश्न आयो कि रात्रा हमेशा जावे, सुबह झांझर का पाछा आवे, बतावे कि है नहीं कि कठे जावे और कितनो समय बीत गयो। आखिर में पतो तो लगाओ कि जावे कठे। शाम रो वक्त राव दांदल जो महलू नीचे उतरा है, परी भी पीछे पीछे, वह जो रानी भी थी वह धीरे धीरे पीछे करना शुरू कर दिया। आज तो मैं पतो लगा रहूला कि आखिर में मिस कॉल जावे कटे है। दांदली मन में विचार करता करता कि कितना समय बीत गयो, इतना टाइम बीत गयो, आज तक बिना चेताया मैं कभी महल में नहीं गयो। आखिर में इतो बड़ो महल है, एक तो जीव आ और एक वो छोटा सा बालक, आखिर में दिन भर आप परी महल में कहीं करे। और संजोग ऐसो बैठो कि जिन दिन दांदल री रानी पीछो कियो, 19 दिन दांदल रे मन में वो सवाल आ गयो कि आज मैं बिना कोई चेताया अंदर जार देखो कि कहीं करे। दोनों संजोग एक साथ में बैठा भक्त लोगों। दांदल बिना चेताए जो ही महल ने अंदर प्रवेश कियो, आगे जाकर देखे तो वह परी जो ही बस सिंगणी रो रूप धारण की ओड़ो बाबूजी ने दूध पिला रही है। अपने बेटे ने सिंगणी रे रूप में दूध पान करवा रही है, स्तनपान करवा रही है। जो ही दांदल अंदर प्रवेश कियो और परी पर जो ही नजर पड़ी, परी री नजर राजा पर पड़ी तो परी अपने मूल वेश में आ गई। बोले राजा ठहरो, थारा मारा कॉल आज खत्म है। क्योंकि थारो मारो कॉल हो कि बिना चेताया कभी अंदर नहीं आओ, और आज आप बिना चेताया अंदर आयो। ये अपनी कॉल की, ये कॉल आठे खत्म होयो। अब मने मारे ठिकाने जानो है, आप रो बेटो आप संभालो। दोनों की बातचीत चलते चलते जितने बार रानी भी पीछे पहुंच गई, परी जो ही अपने मूल वेश में आकर अपने उड़ने की तैयारी की, उसी समय छोटा सा बाबूजी अपने माँ रो हाथ पकड़ लियो। बोले माँ, ये दुनिया में मैंने आप लाया, पर यो बीच में छोटी उम्र में छोड़ करके कर जा रहा हो। आप माँ हो, मैं आप रो बेटो हूं। और देखिए माँ के सामने जब पुत्र ने ये किया तो माँ की ममता उमड़ पड़ी, आंखों में आंसू आ गया। बोले बेटा, पिताजी थारा कॉल नहीं रख पाया, मने जानो पड़ेला, पर चिंता मत कर, मैं अपने खोड़ा में थने नहीं रमा सकी, पर मैं अपनी पीठ पर थने खिलाऊंला। ऐसो वचन कर
परी उसी समय अपने इंद्रलोक की तैयारी की। रानी कमला दे मन में विचार किया कि छोटो सो सुंदर सो बालक है और वो कीरे भरोसे ये वास्ते रानी कमला दे बाबू जी ने अपने दूसरे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे बाबू जी का बड़ा भाई बूढ़ो जी, बहन पेमल दे और बाबू जी तीन ही एक ही आंगने में खेलता कूदता मोटियार हो गया। समय गयो पतो ही नहीं लगा। अरे सुरसती शिवनो देवी शारदा वो देवी शारदा हो सती शिवनो देवी शारदा वो देवी शारदा वो देवी लागो सुंदरा जी रे एक कथा सुनावो बाबू वीर की रे भाई रे वीर की रे एक घटी उपजावो कथा सुनाओ बाबू वीर की रे जुग में वीर की रे जी घटी उपजाओ एक कथा सुनाओ बाबू वीर की रे बाबू वीर की हो जी। बोली बाबूजी महाराज की। अब देखिए धीरे धीरे समय के साथ में बाबूजी मोटियार हो गया, बड़ा भाई बूढ़ो जी भी मोटियार हो गया, पेमल भी बड़ी हो गई, बूढ़ो जी रो ब्याह हो गयो। एक दिन बूढ़ो जी बाबूजी ने कहो कि देख भाई अपनी बहन ब्याह जोगी हुई है और इरो रिश्तो करनो इरो ब्याह करनो अपने बराबरी का कोई सिरदार देखना और तू कहे तो अपने घर में जो है जिंदराओ जायल रो खींची जिंदराओ रो परिवार अपने घर में मोटो है और अपने बराबरी रहा तू कहे तो जिंदराव रे साथ में अपने बहन रो लगन कर दा। बाबूजी ने बात पसंद नहीं आई। बाबूजी बात तो सहमत नहीं होया। बाबूजी ने रात में एक दिन सपनों आयो। बाबूजी की मां जो परी ही बात सपने में आर कहो कि बाबू मैं तने अपने पीठ पर रमाने रो वचन दियो थो और देवल बाई रे घर में मैं कालवी रे रूप में घोड़ी रे रूप में आई हूं। मैं चाहूं कि तू प्रभात में आकर मां मिल ले। बाबूजी सुबह सुबह बेगा उठा है और अपने मारो सपनों जो आयो सपने ने देखने वास्ते देवल बाई चारनी रे घर में जो गया और जैसे ही बाबूजी री नजर घोड़ी पर पड़ी बाबूजी रे मन में ऐसो भाव आयो कि ये मेरी माँ है और घोड़ी री नजर जो ही बाबूजी पर पड़ी तो बाबूजी रे ऊपर देखकर घोड़ी रे आंखों में आंसू टपक पड़ा। घोड़ी रे मन में अपने माँ की एक जो ममता थी वो पुत्र के लिए झलक पड़ी। बाबूजी जार देवल भाई ने हाथ जोड़ कर कह दियो कि हे देवल भाई साहब अरे पूरी ने पूनम रे रात बाबू पूरी ने पूनम रे रात बाबूजी आया रे देवल रे फोमना रे जी पूरी ने पूनम दी रात बाबू
पुरी ने पूनम री रे बाबू पुरी ने पूनम री रे रात बाबूजी आया रे देवल रे बामणा रे जी ये ढालिया हिंगड़ो यार हाथ देवल ढालिया हिंगड़ो यारे खा रेशम जी न जायो माथे ताल दी रे जी बिछाई फुलडोरी रे देवल भाई बिछाई फुलडोरी रे केसर ने अंतर रानों के छोटना रे जी परी करो मनडारी रे बाबू परी करो मनडारी रे बा केड़े रे कौन आया बामणा रे जी परी करो मनडारी रे बाबू परी करो मनडारी रे बा केड़े रे कौन आया बामणा रे जी कहीं करूं मनडारी रे बात देवल भाई कहीं करूं मनडारी रे बात एक ने के ने कौन सांभळे रे जी एक कहीं करूं मनडारी बाबू कहीं करूं मनडारी रे बात एक ने के ने कौन सांभळे रे जी देखिए देवल भाई साहब जातिरा चारण था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बीच में कहीं बात यदि मिस हो गई ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या था। और मैं चाहता हूं कि बाबूजी थोड़ा सा मंच के आगे, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा सर मंच के आगे से ये सब कुछ इनको कोई कहो। थोड़ा मंच के आगे से थोड़ा सा डिस्कस ना करें, धन्यवाद। देवल भाई जाति का चारण हाथ। देवल भाई के पति को नाम तो भीमदान जी और बाबूजी री जो गौशाला थी रावड़ेरी, भी रावड़ेरी गौशाला रा कामदार था भीमदान। देवल भाई साहब जब अचानक देवल भाई सारे घरे बाबूजी पधारे तो देवल भाई साहब चकित रह गई कि आज अपने घर में ये बनासा के घर आया, एक कुंवर सा अपने घरे के घर आया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले कुंवर सा आप अचानक सुबह सुबह आया, कई बात है? बाबूजी हाथ जोड़कर कहो कि हे देवल भाई साहब अथारे जो केसर कालवी घोड़ी है आप मने दे रहा हो। इतना कहते देवल भाई साहब धर्म संकट में आ गई। क्यों आई? क्योंकि मात्र कुछ समय पहले बाबूजी रा जो बहनोई हा जिंदराव, देवल भाई साहब केसर कालवी घोड़ी जिंदराव ने देने रो वचन कर चुकी थी। और आज बाबूजी घोड़ी मांगी तो देवल भाई साहब धर्म संकट में आ गई कि घोड़ी देने रो वचन तो जिंदराव ने दियो है, और आज यदि बाबूजी ने घोड़ी दे दी तो ये साड़ा बहनों आपस में झगड़ो पड़ जावेला, और झगड़ो मारे कारण बेला, रावण में राड़ वेला और आ राड़ मारे ऊपर आवेला। इसलिए देवल भाई साहब वचन जब बाबूजी कहो तो देवल भाई साहब बहानो बनाए, बोले कौर साहब घोड़ा घोड़ियां तो गणा ही था पर अब है नहीं। कहीं बोली जयकारा बोल के थोड़ा जगने का परिचय दे। बड़ी बाबूजी महाराज की
का नाना प्रकार का बहाना बनाया। जय हो खमा छौंट गालो सा थोड़ी छौंट गालो। सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ चाहिए। बाबूजी ने मन में पतो लाग्यो कि देवलबाई साहब कोई न कोई धर्म संकट में है, बाकी मना आ कर नहीं सके। बाबूजी देवलबाई साहब सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले कि हे मां, शब्द क्या बोला कि हे मां तू शक्ति है और मैं क्षत्रिय हूं। हे मां आज थारे आंगने में थारे द्वारे पर एक क्षत्रिय आए। एक भाई साहब हो सर आज ये तो भाव है, भाव से गाएंगे तो भाव भी आएंगे, भाव का ही आनंद है और भगवान भाव में ही है। वापस ध्यान सभी का इधर हो तो मैं गाऊं आगे। बोली बाबूजी महाराज की। बाबूजी देवलबाई ने सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले हे मां, शब्द क्या बोला, हे मां मैं क्षत्रिय हूं, तू शक्ति है। आज क्षत्रिय थारे आंगने पर आयो है और तू मने खाली मत भेज। हे मां पुकार सुन, कहीं बोलिया अरे क्षत्रिय कुल रे थोड़ा हाथ उठा ले। छत्री कुल रे बेले रे, हाय भवानी छत्री कुल रे बेले रे। बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे जी। ये सिमरू खाना रे वाली धार भवानी सिमरू सुंडे रे वाली रा। भारत में सिमरू रे भवानी ताड़कारे जी। परा मनावो हे परा मनावो पावन रे वीर भाई भाई परा मनावो पावन रे वीर। एक तो मनावो फेरेरो एक रे जी। एक तो मनावो दूध लीरो खेत लो रे जी। एक तो मनावो खेड़ेरो खेत लो रे जी। बोली बाबूजी महाराज की। जब बाबूजी ने हाथ जोड़ दिया तो शक्ति के मन में भी आया कि आज खाली हाथ। शक्ति बाबूजी ने आशीर्वाद दियो, खूंटे पर जाकर कालवीर लगाम खोलकर बाबूजी ने हाथ में थमा दी। बोले जाओ बाबूजी, ये आपने घोड़ी आपने ले जाओ। बोले बाबूजी महाराज। थोड़ा सा विराज ना। अब देखिए घोड़ी दे दी, बदले में बाबूजी देवलबाई ने वचन दे दियो कि हे बहन, आज मैं थारे घरे खाली हाथ आयो, पर ते मने खाली हाथ पाछो नहीं भेजो। बोले आजू आप मारे धर्मरी बहन हो, थारे जीवन में कभी भी अबकी पड़े, थारी जिंदगी में कभी कोई समस्या आए और भाई ने याद कर दिए, भाई थारी कोई भी मुश्किल में कोई भी अबकी में थारे साथ में खड़ो उबो रहेला। आज वो क्षत्रिय रो रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, वो वचन है। बाबूजी देवलबाई से ने वचन दे रावड़े पधार गया घोड़ी ने ले। बाबूजी रो केशर कालवी घोड़ी से बड़ो लगाव हो। बाबूजी सुबह शाम सुबह 2400 घंटा अपनी निगरानी में कालवीरी सेवा, थोड़ा सा पीछे से कालवीरी सेवा करता। कालवी एक एक कदम पर बाबूजी के साथ में खड़ी। मां और पुत्र को जिस प्रकार को स्नेह है, मां पुत्र के प्रति जिस प्रकार की ममता है और पुत्र रो मां रे प्रति जो सम्मान है, बाबूजी और कालवी रे बीच में इस प्रकार को रिश्तो बन गयो। थोड़ा दिन आड़ा पड़ा और जिंदराव देवलबाई रे घर में आ पहुंचो। फड़े पर बाहर देखिए वो अज्ञानी आदमी था,
फड़े पर आकर आवाज लगाई, बोले ओ देवल भाई मारी घोड़ी रो वचन कियो, मारी घोड़ी खूंटे पर खोल कर मारे हाथ में ला दो। देवल भाई वचन हार हो गई। देवल भाई को लागो कि अब इन्हें कहीं जवाब देनो है, पर देवल भाई से बड़ी विनम्रता से जाकर कहो कि हे पावना आप तो रावड़े रा जमाई हो, पर घोड़ी तो आप रा साला जी पाबू जी आया और पाबू जी ने आवश्यकता थी, मैं घोड़ी तो पाबू ने दे दी। इतना बोलते ही जिंदराव रे अंदर में आग लग गई। बोले कि ये देवल भाई धोखा किया, कालवी घोड़ी पर सिर्फ जिंदराव रो अधिकार हो और तू चारडी री बेटी है, लेकिन ते वचन हार हो गई। आज मैं थने माफ नहीं करूला और घोड़ी तो जिंदराव रे खूंटे पर बंधेला। मैं भी देखो कि पाबू कने कितनी ताकत है घोड़ी ने राखने री, क्योंकि कालवी घोड़ी पर सिर्फ और सिर्फ जिंदराव रो अधिकार। तलवार हाथ में ले जिंदराव सीधो अपने सासरे पहुंचो। रावण रे नीचे खड़ो खड़ो आवाज लगाई, बोले पाबू बाहर आओ, ये घोड़ी मारी है और घोड़ी चुपचाप खूंटे खोलकर मने सौंप दे। पाबू जी कहो कि हे बहनोई जी थे बड़ा लाडका हो, मारी बहन का वर हो, थारे कोई भी चीजें मारे पूरे रावड़े में जितना भी घोड़ा घोड़ियां हैं वे सारी ले जाओ, पर मैं कालवी घोड़ी आपने नहीं दे सको, आपने माफ कर दे रहा हो। अब देखो इतनी बात करती, वो कालवी घोड़ी के कारण पाबूजी और पाबूजी रे साला रे बीच में राड़ हो गई, पाबूजी रे बहनों रे बीच में राड़ हो गई। जिंदराव लाख कोशिश करी, राठौड़ रानी रे साथ में रमण करने रे बाद में भी जिंदराव केशर कालवी घोड़ी ने बुला नहीं पाए। हर समय मौका देख दो, जब भी मौका देख तो पाबूजी पर हमलो कर दो, पाबूजी रे घर वालों पर हमलो कर दो। कैसे भी करके वो झगड़ो इतना बढ़ गयो कि पाबूजी और पाबूजी रे बहनों के बीच में बड़ी दरार पड़ गई, मोटी खाई पड़ गई, बोलचाल बंद हो गई। पेमल ने पीहर पर पाबंदी लगा दी। अठीने समय बीतने रे साथ में पाकिस्तान में एक जगह है अमरकोट, तो पाबूजी रे सावेरो नारेल आयो। बूढ़ो जी कहो कि भाई मारी उम्र हो चुकी है, बारात में मैं नहीं आलू, रावड़े में कामकाज लारे घणो है, मैं संभालू, पर आप पधारो। बाबूजी बारात में अमरकोट पधारा, लेकिन जिंदराव ने भी समाचार कियो नहीं, बहनों ने भी ब्याह में बुलायो नहीं। जिंदराव ने ई बात रो भी दोरो लागो, झगड़ो और तगड़ो हो गयो। अठीने बाबूजी बारात ले गया, जिंदराव अपने भाइयों ने भेड़ा किया कि अपने अपमान रो बदलो तो लेनो पड़ेला, और रात रा वक्त नागौर जायल सो अपने भाइयों ने ले और पाबूजी रे गांव पर पाबूजी रे बड़ा भाई बूढ़ो जी पर हमलो कर दियो। बूढ़ो जी रे ऊपर तलवार खींचकर खड़ो हो गयो कि थारो छोटो भाई है पाबू, और आज थने बचावन वास्ते वो नहीं आवेला, क्योंकि वो तो बारात लेकर गयो है। या तो कालवी घोड़ी रो वचन दे दो, नहीं तो माथो अठी में बाडूला। बूढ़ो जी डरता कांपता बोले कि देख पाबू रो विषय है, आप पाबू री बात है, हमारे हाथ में नहीं है, पावना कोप मत करो, पाबू आवे सल्टा रोकर बैठ। अपने भाइयों में विचार कियो कि आखिर में क्या करें। एक भाई बड़ो खुशबादी हो, बोले कि पाबू रो गायों में बड़ो प्रेम है, और आ राड सारी जो लगाई है बात जिंदराव रे जो राड लागी है, बस सारी राड देवल बाई रे लगाई है, क्यों नहीं देवल बाई ने सबक सिखाया जावे। रात राही सारा जिंदराव रा भाई रात रे अंधेरे में गौशाला में गया। देवल बाई रा जो पति था भीमदान और जो कुटुंब था वो पूरो 24 भाई था, सारो जिंदराव रो पूरो कुटुंब वे 24 भाइयों पर सुतोड़ों पर वार कर दिया, 24 ने मार दिया। गौशाला की सारी गायों ने घेर कर नागौर की तरफ ले चढ़ा। देवल बाई साहब और देवल बाई सारे परिवार की लुगाया सुबह जल्दी उठती, गाया दुमण वास्ते जावती, और 20 दिन सुबह देवल बाई साहब जब गाया दुमण वास्ते बाड़े में आई तो चारों तरफ खून ही खून बिखरेड़ो पड़ियो, चारों तरफ लाशा ही लाशा पड़ी। एक भी गाय, एक भी बाछड़ियों, एक भी केरड़ो गाय गौशाला में नहीं, तो
देवलबाई साहब जब थोड़ो सो चाननो होयो तो जब नजर पड़ी तो चारों तरफ लाशा ही लाशा, चारों तरफ खून ही खून बिखरोड़ो पड़ो। अचानक नजर अपने पति की लाश पर पड़ी। देवलबाई साहब भागी भागी जाकर रावण में जाकर फरियाद लगाई, बोले भाई पाबो ते तो मने वचन दियो हो कि थारे कभी अबकी पड़े तो भाई ने याद कर जे, इणु मोटी अबकी मारे नहीं पड़ेला, मारो तो सुहाग उजड़ गयो। बूढ़ो जी सुबह सुबह प्रभात में उठकर बाहर आया, बोले देवलबाई साहब क्यों रो हो? बोले रोवो नहीं तो कहीं करो, मारो पूरो जीवन उजाड़ दियो, मारो चूड़े चूनड़ी रो ठाट बाट लारे रह गयो। मारा भाई बाबू ने बुलाओ। बूढ़ो जी कहा कि मैं बुलाऊं तो किकर बुलाऊं, बारात तो घनी अड़गी गई है। तब शक्ति अवतार, देखिए सुनना आप लोग, शक्ति अवतार देवलबाई सुगन चिड़ी रो रूप बनायो और अपने सत्रे बल पर सुगन चिड़ी बनकर वहां से उड़ी। अमरकोट में जटे पाबूजी रो सासरो हो, उस गढ़ के कंगुरे पर जाकर जोरदार कुरलावन लागी है, रोवन लागी है। बाबूजी चमरी में फेरा खा रहा। देवलबाई घोड़ी केसर काढ़ी घोड़ी देवलबाई रे घर में मोटी हुई। और जब लागो कि आ मारी धनियाणी आज जो मने जिन घर में मैं मोटी हुई, मां विविध रूप में चिड़ी रे रूप में आई और रोवे है। आखिर में कोई न कोई बात जरूर हुई है। घोड़ी अपनी जगह पर नौ ताल कूदे। बाबूजी रा साड़ा हार चांदो जी ने कहो कि थारी घोड़ी ने थोड़ी काठी पकड़ो। काई बोले अरे कालवी काठेरी रे, ध्यान से सुनना मोहन जी, थोड़ी देर सामने बैठ के सुन लो इसको। हाँ। अरे कालवी काठेरी रे, ए राख चौंदा कालवी काठेरी रे, राख चौंदा कालवी काठेरी रे। एक आंगणो आंगणो तोड़े मरे हर भी काच रो रे जी। कालवी काठेरी रे, राख चौंदा कालवी काठेरी रे। ए आंगणो बोंगे मरे हर भी काच रो रे जी। दोनों हाथों को उठाकर बोलना, बड़ी बाबूजी महाराज की। चांदी जी पाछो जवाब दियो, बोले कि हे अरे कोनी है घोड़ी रो के, कोनी है घोड़ी रो रे, दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो। ये देवल तू के है गडरे कांगड़े रे जी। है घोड़ी रो रे, दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो। ए देवल तू के है गडरे कांगड़े रे जी। देवलबाई जवाब, देवलबाई ने जब रोती देखी तो चांदे जी पाछो जवाब दियो कि हे गिनाए तो इनमें मारे घोड़ी रो दोष नहीं है। आ तो देवलबाई कोनी है घोड़ी रो मारे दोष, आ तो देवल कूके है गडरे कांगड़े। तो देवलबाई आया है और देवलबाई ने कोई बिखो पड़ो है जब घोड़ी कूदे है कि मारे घोड़ी रो दोष नहीं है।
बाबूजी ने 3 फेरा पूरा हुआ और बाबूजी ने आवाज कानों में आवाज पड़ी। देखिए किस प्रकार, तीजो फेरो हे तीजो फेरो, अरे तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबूरो, तीजो फेरो चवरिया रे माँ, ए चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाडियो रे जी। तीजो फेरो चवरिया रे माँ बाबूरो, तीजो फेरो चवरिया रे माँ, चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाडियो रे जी। अपने मारवाड़ में 4 फेरों में ब्याह हुए। पूरे देश भर में हिंदू समाज में 7 फेरा हुए, पर अपने मारवाड़ में चौथे फेरे चौथे बेरे बाईसा हुआ पराया। क्यों? बाबूजी ने जिस दिन चौथे फेरे में तलवार से छेड़ापल्ली काटी, उस दिन से अपने मारवाड़ में परंपरा चल गई। बाबूजी के पीछे ये परंपरा चल गई कि चौथे फेरे में ब्याह पूरो। तीजो फेरो चमरिया रे माँ और चौथोड़ा फेरा में पल्लो। जब जो छेड़ापल्ली जब काट दी तो अचानक बाबूजी ने सासरे आलों ने मन में चिंता हुई कि कोई न कोई बात जरूर है। एक कंवर साहब बीच में चमरी में यूं ओका ही मामलो करियो है। तो बाबूजी रे साड़ा है, बाबूजी रे साड़ियां है, बाबूजी रे ससुराल वाला जितना भी ससुरो है सासू है, सारा लोग बाबूजी रे ओड़ी दोड़ी आकर खड़ा हो गया। बोले कि कंवर साहब कहीं बात हो गई, हमारी कोई चाकरी में चूक है, हमारी बहन में कोई कमी है, कोई मान मनवार में कोई बात रह गई है, तो आप कोप मत करो ना, हमारी बहन की जिंदगी रो सवाल है। वो कहीं छेड़ापल्ली काट करके आओ, कहीं कर रहे हो। अब देखिए बोलिया, अरे कहीं देखियो काई देखियो सोडी में चूक बनोई जी, काई देखियो सोडी में चूक, अरे केड़ा का माने पल्लो बाडियो रे जी। देखियो सोडी में चूक बनोई जी, काई देखियो सोडी में चूक, अरे केड़ा का माने पल्लो बाडियो रे जी। हाड़ा पकड़े, अरे हाड़ा पकड़े घोड़ी लगाम बबूरा, हाड़ा पकड़े घोड़ी लगाम, ए हाड़िया बिलू में पकड़े पागड़े रे। हालो परा महलो रे रे माय बिलुई जी, हालो परा महलो रे रे माँ, कुंकू केसरा नोखो छोड़ना बोली। सारा जतन किया, पर बाबूजी ना माना तो ना माना। कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पगा पड़ रहा है। बोले बहनोई जी हमारी बहन के साथ में अन्याय ना करो, कोई भी बात है लेकिन फेरा पूरा होने के बाद में कर जो, पर बीच में ये काम मत करो। बाबूजी जब ये बात सुनी, हमारे बीच में मंदिर के मुख्य भोपा जी बाबजी रिडजी महाराज और वक्ताराम जी महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं, जो बाबू जी के सदियों से भक्त रहे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार एक बार जयकारे के साथ में महाराज जी का अभिवादन करें, व्यवस्था भंग ना करें, बैठ जाएं सब लोग, बस बैठे बैठे हाथ जोड़ दें महाराज के चरणों में। बोली बाबू जी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, बोली बागोरिया मम्मा की। आदेश 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 आदेश।
हमारे बीच में बाप जी भक्तवर नाथ जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठाकर एक बार जयकारा बोल दें। बोले सत्य गुरुदेव भगवान की, बोले गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। अब वापस कथा की तरफ आ जाओ, चलें आगे। सारा लोग मना कर हार गया, लेकिन बाबूजी कहो कि नहीं, मैं छत्राणी रो जायो हूं, मैं छत्राणी रो जायो हूं और आज मारो कॉल जा रहे है, जाओ तो जीव तो रहो तो कर दूला, आपरी बहन ने ले जाऊला, पर आज यदि मैं वचन हार गयो तो मारे जीवन पर कलंक लाग जावेला, मने जानो पड़ेला। किस प्रकार से देखिए, यहां पर सावतसुरा डेमोजी महाराज का भी मंदिर है। बाबूजी के जीवन में दो जातियों का बड़ा विशेष महत्व रहा। एक समाज के लोग, आप सभी लोग बैठे हो, देवासी कुल, और दूसरी जो जाति वो भील जाति के चांदोजी डेमोजी, इनका बड़ा महत्व रहा उनके जीवन में। अब देखिए किस प्रकार से, अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय पबूरी, एक बार दोनों हाथों को उठा लो। घोड़ी खेले अंका शोरे माय पबूरी, घोड़ी खेले अंका शोरे माय, घोड़ी खेले आकाशारे माय पबूरी, घोड़ी खेले आकाशारे माय। अरे चांद जी कूदे बड़गढ़ रे कांगड़े रे जी, घोड़ी खेले आकाशारे माय पबूरी, घोड़ी खेले आकाशारे माय। अरे डेम्बो जी चाल्या है उन रे साथ में वो जी। बाबूजी आकाश मार्ग में अपनी घोड़ी ने उड़ाता उड़ाता गांव पहुंचा। सारी खबर ली, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर चांदोजी डेमोजी ने साथ में लेकर और शक्ति को आह्वान करके बाबूजी मन में संकल्प कर लियो कि आज तो बली बहन को वर जाए तो जाए, लेकिन यदि उसने अन्याय किया है तो बाबू उसको नहीं छोड़ेगा। और जब रवाना हुआ तो बाबूजी की मां आड़ी फिर गई। बोले बाबू, मने पतो है कितना बड़ो क्रोध है, मने पतो है कि तू बड़ो सत्यवादी है, न्यायप्रिय है, पर हे बाबू और भी ध्यान रखे कि सामने जो आदमी है वो तारी बहन रो सुहाग है। ऐसा कोई काम मत कर जे कि तारी बहन ने जिंदगी पर विधवापन रो भार ओढ़ना पड़े। बाबूजी अपनी माँ ने वचन दे दियो, क्योंकि माँ आड़ी फिरी तो माँ ने वचन देना जरूरी। बाबूजी बोले कि माँ आप चिंता ना करो, पर उसकी करनी की सजा तो उसको मिलनी मिलनी। अब देखिए किस प्रकार, ए बाबूजी चढ़िया चढ़िया, एक बार पूरा कदर हाथों उठा ले। गाया वाली वार, गाया वाली वार,
हमर भालोली नो हाथ बाबूजी कड़िए बांधा बख्तर ने तलवार, बख्तर ने तलवार धड़कती ढालनी निहार। बाबूजी पूगा पूगा मारा रे माय, अरे काकड़ पिछरे माय जाए खिंचने हेलो बाबूजी पूगा पूगा मारा रे माय, मारा रे माय जाए खिंचने हेलो बाबूजी। और बाबूजी के साथ में 2 शूरा पर भूमि पर दुश्मन की धरती पर जाकर जिंदराव ने ललकार्यो। जिंदराव और जिंदरावरा सब भाई सामने खड़ा, रणभूमि में घमासान मचा है। चारों तरफ लोहीरी नदियां बह गई, लेकिन बाबूजी ने शक्ति रो वरदान हो, बाबूजी पर मां भवानी की कृपा ही, क्योंकि बाबूजी सत्य के साथ में खड़े थे, बाबूजी गौ माता के साथ में खड़े थे, बाबूजी अपने वचन के कारण अडिग थे और इसलिए बाबूजी विजयी हो गए। सारा जिंदरावरा भाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले कि माफ कर दो, आज के बाद में आपके गांव की तरफ नहीं देखेंगे। जिंदराव पैरों में लौट गए। ओ मेहरो जी, मेहराराम जी आए हैं क्या? आओ आओ मेहर जी आओ। हमारे मेहर जी भी आपके देवासी समाज के बड़े कर्मठ झुंझारू नेता है, तालियां बजाओ एक बार जोरदार। अब देखिए बाबूजी जय जिंदराव पर वार करने लगा, अचानक बाबूजी ने अपने मां ने दियो वचन याद आयो कि आज गलती नहीं करूला। पधारो मेहर जी पधारो। आदरणीय मेहराराम जी हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं, जय हो आपको, जय हो जय हो जय हो। पधारो पधारो। लेकिन सजा तो देनी, तो नाक में नकेल पहराई जिंदराव, नाक में नकेल पहरा कर रस्सी बांधो और रस्सी बांधी काड़वी रे आप ऊपर सवार हुआ और कहीं किए देखो बाबूजी दोनों हाथों को उठा के बाबूजी 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 घाली घाली नथनी ना करे माया, नथनी ना करे माया बांधे के शर्रे लारे खींची। बाबूजी घाली घाली नथनी ना करे माया, नथनी ना करे माया आए बांधे के शर्रे लारे खींची दूजे को कालजियो कंपाया, कालजियो कंपाया अरे आए पगारे माई लोरी ए माड़ी वो छतरी कुड़े रे, ए माड़ी वो छतरी कुड़े रे बेले बेलिया बेले
बार बैठ जाए, बस सब लोग बैठ जाए एक बार, बस ये लास्ट है, सुन ले लास्ट, बस मात्र 1.5 मिनट बाकी। जिंदराव पगों में आकर पड़े, बाबूजी बोले जा माफ कियो, क्योंकि जो शरणागत होता है क्षत्रिय की यही पहचान होती है, क्षत्रिय शरणागत पर कभी वार नहीं करता। जिंदराव जब शरणागत हो गए हो, बाबूजी माफ कर दिए, बोले जा। और ऐसा माफ करके बाबूजी जो ही अपनी घोड़ी ने घुमाई, वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। जिंदराव को तो बदला लेना था। जिंदराव ने हाथ में एक तलवार, हाथ में नीचे धरती पर पड़ी हुई मिल गई। बाबूजी जो ही घोड़ी ने घुमाई, जिंदराव वो तलवार लेकर घायल अवस्था में भी उबो हुआ और पीछे जाती हुई केशर कालवी घोड़ी पर बाबूजी ने पीछे धोखे से गले पे वार कर दी। कई इतिहासकारों का मत है कि बाबूजी इस प्रकार से बाबूजी के साथ में नहीं हुआ। बाबूजी ने जब अपना कार्य पूरा किया तो केशर कालवी घोड़ी सहित बाबूजी आकाश लोक की तरफ गमन कर गए। लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि युद्ध भूमि में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब देखिए इसके आगे की छोटी सी बात, ये जब युद्ध की बात हुई तो ये बात घरे बूढ़ो जी के गई, तो बूढ़ो जी भी अपने भाई रे वास्ते हाथ में तलवार लेकर, उम्र दराज आदमी, हाँ फिर भी युद्ध भूमि में आया, पर जिंदराव बूढ़ो जी ने भी मार दिया। दोनों भाइयों ने खत्म कर दिया। बूढ़ो जी रे घराड़ी रे पेट में 9 महीना रो टाबर हो, और वो छत्राणी ही जब पता लागो कि जिंदराव ने ये किया तो भाभी हाथ में कटार लेकर आई, जिंदराव से लड़ी। लेकिन जब जिंदराव की शक्ति अधिक मालूम हुई तो बोले थारे दुष्ट, थारे हाथ तो नहीं मरो, मारे पेट में मारे पति की निशानी है, ये क्षत्रिय राठौड़ कुल की निशानी है, और तने मारे नजदीक नहीं आवन दो। उस छत्राणी ने स्वयं अपने हाथ से कटार से अपने पेट को चीर कर उस बच्चे को जन्म दिया। बोलिए झरडो जी महाराज। उस बालक का नाम हुआ झरडो जी। पेट को झरड़ देकर आए, और झरडो जी जब मोटियार हुआ तो उसको बदला देना था। झरडो जी मोटियार होकर पूर्ण शक्ति के साथ में जिंदराव से लड़े। जिंदराव रो माथो बाढ़ कर अपने पिता, अपने काकेरे हत्यारे जिंदराव को बदलो लियो, और अपने कार्य को पूरा करने के बाद में वो नाथ संप्रदाय में, दुनिया में, इस दुनिया से विरक्त होकर नाथ संप्रदाय में चले गए। और वही झरडो जी बाद में रूपनाथ जी महाराज रे नाम से ये दुनिया में भक्ति की, जारो नाम ये दुनिया में अमन है। जठे जठे बाबूजी रो गुणगान कियो जावे, साथ में चांदो जी, डेमो जी, देवल भाई साहब, और उसके साथ साथ में झरडो जी महाराज रो जिक्र, रूपनाथ जी महाराज रा पालिया, रूपनाथ जी महाराज रा मंदिर, झरडो जी री पाड़ राजस्थान में विभिन्न कोनों में आज भी बने हुए हैं। जहां जहां बाबूजी का मंदिर है, साथ साथ में रूपनाथ जी महाराज का भी मंदिर है। एक बार मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठाकर एक बार अंतिम जयकारा बोल दें। बोली बाबूजी महाराज की, बोली रूपनाथ जी महाराज की। और अंत में ए बीरा मारा बाबूजी रो, ए बीरा मारा बाबूजी रो, जग में अमर नाम, जग में अमर नाम, राठौड़ी में पूजे हे बीरा मारा दुधली गाँव बड़ियों सुंदर था। किस्सा मत गाओ। हे बीरा मारा दुधली गाँव में बड़ियों सुंदर धाम, बड़ियों सुंदर धाम। अरे जागरण जगाई बाबूजी रे नाम, ए संत पधारा भाव, ए देवासी पधारा भाव। क्योंकि ये देवासी समाज का कार्यक्रम है, लेकिन बड़ी विशेषता ये है कि यहां पर 36 कौम के लोग बैठे हैं।
जहां पर एक तरफ पूरे देश भर में जातिवाद की आग लगी हुई है, जहां पर जातियों में विभक्त करने में, हिंदू समाज में जातियों में बांटने का बहुत बड़ा षड्यंत्र जो कई सदियों से चला रहा, लेकिन अभी वो षड्यंत्र प्रबल रूप से चल रहा, उस समय ये बहुत बड़ी विशेषता है कि दुदली की इस धरती पर यहां पर चौधरी भी बैठे हैं, यहां पर देवासी भी बैठे हैं, ये माली भी बैठा है, तो प्रजापति भी बैठे हैं, कोई मेघवाल भी होंगे, कोई भील भी होंगे। एक जाजम पर ये पाबू जी के सभी भक्त यहां पर बैठे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये गांव की समरसता, एकता कायम रहे और पाबू जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बरसता रहे। और इसलिए ए बीरा मारा पाबू जी रो, जग में अमर नाम, जग में अमर नाम, राठौड़ी ने पूजे देश, राठौड़ी ने पूजे देश, राठौड़ी ने पूजे देश में। बोली पाबू जी महाराज की। दो तीन जानकारी मैं आप सभी लोगों को यहां जरूर देना चाहता हूं कि यहां से बहुत दूर सीकर जिला है। सीकर में एक कस्बा है, फतेहपुर नाम है उसका। फतेहपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूर पर एक पाबू जी का धाम, उस गांव का नाम ही पाबू जी का धाम है। पाबू जी का बहुत जोरदार मंदिर बना और वहां पर भी आपके देवासी कुल के आपको कभी मौका मिले तो फतेहपुर से मात्र 15 किलोमीटर जहां पर मैं जाके आया, वहां पर पाबू जी के साक्षात दरबार, यहां से लगभग 350 या 400 किलोमीटर है। उसके बाद में अभी हमने कार्यक्रम किया था सोजत रोड के करीब, वहां पर रूपनाथ जी महाराज की बहुत सूलिया पगार, जहां पर रूपनाथ जी महाराज की उस चोटी पर बड़ी गहरी तपस्या की हुई है और कहा जाता है कि वहां पर वर्षों तक रूपनाथ जी महाराज ने तपस्या की। उसके बाद में एक स्थान का जिक्र मैं जरूर करना चाहता कि उदयपुर से निकलते हैं जब बीच में एक जगह है देबारी, जहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की फैक्ट्री है, उसके सामने 10 किलोमीटर अंदर एक गांव है देबारी। उस गांव में एक रायको जी एवड़ चराते चराते रात हो गई। तो रात हो गई तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बोले कटी आराम करा, रात रात तो एवड़ नकट लेर जावा। तो अचानक रात को उनको एक सपने में एक दिव्य एक महापुरुष, एक चमकता हुआ सितारा एक घोड़ी पर बैठ के आया, देवासी जी को जगाया, बोले कि उठो। तो देवासी जी डर गए, बोले कि रात पर बोले चिंता मत करो, मैं पाबू हूं। इस स्थान पर एक मेरी मूर्ति है जो बहुत सालों से है, यहां पर पूजा नहीं हो रही, सुबह प्रभात में तुम ढूंढोगे तो तुमको ये मूर्ति मिल जाएगी। ऐसा वचन करके वो एकदम प्रकाश जो था वो अलोप हो गया। सुबह वे रायका जी रात को सपने ने याद किया कि देखना चाहिए कि वास्तव में रात रो सपनों यूं ही थो कि ये मारो बेम तो वास्तव में उसी पेड़ के नीचे एक बहुत पुरानी एक पत्थर की मूर्ति मिली। फिर वहीं के रायका समाज के लोगों ने उस जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर मैंने 8 साल पहले एक जागरण किया था। ये जीवन में प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार से आप तेजा जी का नाम लोगे तो भी देवासी समाज का उसमें अंतिम में तेजा जी के साक्षी के रूप में एक नाम आएगा। रामदेव जी महाराज का जिक्र करोगे तो रत्नो राय को दुनिया में प्रसिद्ध है। गोगा जी महाराज के जीवन के करीब भी जाओगे तो उसमें गोगा जी महाराज के अंतिम समय में और गोगा जी महाराज के विवाह प्रसंग में देवासी जी का नाम जरूर आएगा। इस दुनिया में देवासी समाज इसलिए इस दुनिया में माना गया क्योंकि देवासी समाज ने हमेशा सेवा को अपना फर्ज माना है। और मित्रों, भगवान की सेवा तो बाद में, जिन्होंने मनुष्य और मानव सेवा का जिन्होंने बीड़ा उठाया, सबसे शुद्ध समाज के रूप में देवासी समाज की पहचान। और मां भवानी के आप परम उपासक लोग हैं, महापुरुषों के बहुत करीब रहने वाले लोग हैं। और आज ये बहुत बड़े खुशी का विषय है। मैं किसी प्रकार की हिपोक्रेसी नहीं कर रहा कि मैं आपके यहाँ पर मंच पर बैठा और मैं आपके लिए कह रहा, लेकिन जब जब देवासी समाज को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमको बड़ा गर्व होता है कि एकदम सामान्य और एकदम गांव के एवड़ और
गौ माता पशुधन से जिन्होंने उनकी सेवा करते करते बंबई और पूना और देश के विभिन्न कोनों में अपने व्यापार को खड़ा किया है, इस प्रकार से शिक्षित समाज हो रहा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये संतों की पावन कृपा आपको मिलती रहे।